प्रकाश के पास जाते हैं। एमआरपीएल और एचपीसीएल के मर्जर में देरी हो सकती है, इस पर एक अपडेट उनके पास है। आइए उनसे समझते हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, एमआरपीएल का मर्जर एचपीसीएल के साथ जल्दी नहीं होने जा रहा है। इनफैक्ट 2026 से पहले इसकी संभावना बेहद कम नज़र आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ओएनजीसी को अब ऐसा लगता है कि इस वक्त एमआरपीएल का मर्जर एचपीसीएल के साथ करना ठीक नहीं होगा और इसके कई कारण हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एमआरपीएल ने जब 2021 अप्रैल में ओएमपीएल का मर्जर कंप्लीट किया तो उसको कुछ घाटे का सामना करना पड़ा, क्योंकि ओएमपीएल के ऊपर ओएमपीएल का जो कुछ लेगेसी ड्यूज था उसका भार एमआरपीएल को उठाना पड़ा। इसकी वजह से इस वक्त जो है एमआरपीएल और एचपीसीएल का मर्जर करना ठीक नहीं लग रहा है ओएनजीसी को। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इनकम टैक्स एक्ट से संबंधित है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर मर्जर की वजह से किसी कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ता है तो उसका बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में उठाया जा सकता है, और ये बेनिफिट जो है मर्जर के बाद से 5 साल तक उठाया जा सकता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि पहला मर्जर जो कंप्लीट हुआ है, अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट का बेनिफिट उठाना है तो दूसरा मर्जर 5 साल से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 साल से पहले दूसरे मर्जर के लिए जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो घाटा हुआ है पहले मर्जर में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओएनजीसी का मानना है कि सिनर्जी को ध्यान में रखते हुए उसे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। लिहाजा कोई भी डिसीजन वो तमाम फैक्टर्स को लेकर आने वाले दिनों में कंपनी उठाएगी और इस बात के फेवर में नहीं है कि तुरंत एमआरपीएल का मर्जर जो है वो किया जाए। जहां तक पेट्रोलियम मंत्रालय का सवाल है, हमने ये खबर पहले भी दिखाई थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि एमआरपीएल का मर्जर एचपीसीएल के साथ तुरंत किया जाए, बल्कि मंत्रालय ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस किया जाए इस मसले पर आगे बढ़ने से पहले। चलिए, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस के चलते थोड़ी और देरी होगी इसमें, ठीक है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर को समझाने के लिए। इस बीच आज